सूरतगढ़ के मालेर में शिक्षक दिवस के अवसर पर राजकीय विद्यालय के गेट पर ग्रामीणों ने ताला लगा दिया। जहां लंबे समय से ग्रामीण कार्यवाहक प्रिंसिपल भानुप्रिया को हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही विद्यालय के स्टाफ ने भी प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। विद्यालय में चल रही गुटबाजी बच्चों की शिक्षा पर गहरा प्रभाव डालती है, जिसको लेकर ग्रामीण प्रिंसिपल को हटाने की मांग की गई है। भीलवाड़ा जिले के स्कूलों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन के अवसर को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं सवाईपुर के राजकीय विद्यालय की उप प्रधानाचार्य राजकुमार शर्मा ने बताया कि शिक्षकों ने डॉक्टर राधाकृष्णन को पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर कक्षा 12 के छात्र भंवरलाल गाडरी को एक दिन के लिए प्रधानाचार्य बनाया गया और अन्य विद्यार्थी शिक्षक बनकर कक्षाओं में विद्यार्थियों को अध्ययन करवाया। साथ ही बड़ला, बनकाखेड़ा, चावंदिया, ठेलाना, सोपुरा, सालरिया, किशनगढ़ सहित क्षेत्र के कई स्कूलों में शिक्षक दिवस मनाया गया। आज 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। आज जो है अधिकांश बच्चे शिक्षक का कार्य कर रहे हैं। भंवरलाल गाडरी 12th आर्ट्स का प्रधानाचार्य की भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निभा रहा है और अनुशासन में सभी बच्चे अनुशासन में हैं और अच्छी तरीके से व्यवस्थित क्लासेस चल रही हैं। जो छात्र शिक्षक अच्छी तरीके से ब्लैक बोर्ड पर अच्छी मेहनत से पढ़ा रहे हैं और बच्चे सभी जो है अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। मैं आज प्रिंसिपल बनकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और मैंने आज पूरी स्कूल का परीक्षण भी किया है। बच्चों के बीच देखना और उनसे बातें करना मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैंने एक अच्छा गाइडेंस देखी है बच्चों में और बच्चों की जो सुव्यवस्था है वो अच्छी है। अनुशासन भी बहुत अच्छा कायम है। अनूपगढ़ के विजयनगर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जी हां, आपको बता दें कि जिसमें एक कार और 2 बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर फैल गई। जानकारी के मुताबिक ये युवक जागरण सुनकर लौट रहे थे। उसी दौरान श्री विजयनगर के पास 25 जीबी बस स्टैंड पर हादसा हुआ। दोनों बाइक पर 6 युवक सवार थे, जिनमें से 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 की इलाज के दौरान श्रीगंगानगर में मौत हो गई। मामले में पुलिस प्रशासन की जांच पड़ताल जारी है। लगभग 1:30 बजे की घटना है। हाँ जी, तो जैसा मौके पर पहुंचे क्या कुछ देखा आपने? हमने देखा 2 बाइक है, दोनों को टक्कर मारी है कार ने। हाँ जी। और लगभग यहाँ 2 तो रोड के ऊपर पड़े थे, बाकी नीचे गिरे हुए थे 4 बंदे। ऑन द स्पॉट 3 एक्सपायर हो गए और 3 वहाँ गंगानगर पहुँचने के बाद रेफर किया था, वो वहाँ एक्सपायर हो गए। एक परिवार के 4 बंदे थे। तो एक खबर 12 से बता रहे हैं, जहां पर 12 में आयोजित होने वाले डोल मेले के लिए नगर परिषद ने झूला मार्केट में के लिए ई टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर दी है, जिसके बाद से ही झूला मार्केट के पुराने व्यापारियों में राजनीति गर्मा गई है। वहीं दूसरी ओर दुकानदार और उनके दलालों ने कई राजनेता और प्रभावशाली लोगों के साथ नगर परिषद के इस निर्णय पर विरोध जताना शुरू कर दिया है। दूसरी ओर नगर परिषद ने चेतावनी दी है कि जिन दुकानदारों ने अवैध रूप से मेला ग्राउंड में अपनी दुकान जमा ली है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा पार्षदों ने भी नगर परिषद की नई टेंडर प्रक्रिया को सही बताते हुए इसका विरोध करने वाले व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखो, नगर परिषद का जो डोल मेला है वो 14 सितंबर से 30 सितंबर तक होने जा रहा है और इसके लिए झूलों के लिए एक ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी और ईओआई के जरिए ये टेंडर प्रक्रिया हुई थी और इसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। लगभग जो है 7 फर्में आई थी और जो अधिकतम जो दर रही थी वो 56,09,786 रुपये रही थी, जो शैलेंद्र सिंह चाहर ग्वालियर के नाम छूटी थी। अब इसमें कुछ लोग जो थे उनकी आपत्ति आ रही है और उनका कहना यह है कि हम सब हमेशा से यहाँ पर झूले लगाते आए हैं। साथ ही जो बिचौलिए हैं उनका भी इसमें काफी उनको सपोर्ट मिल रहा है और उन सबका कहना है कि इसको जो है रद्द किया जाए और जो पुरानी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 6 से 7 लाख रुपये आए थे। जालौर के भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण सिंह राव बोरली ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने सदस्यता अभियान, बिजली कटौती और पानी जैसे समस्या को लेकर बातचीत की। देखते हैं प्रेस वार्ता में राव ने क्या कुछ कहा।
आज बिजली विभाग 80,000 करोड़ रुपए के घाटे में डाल के गई है कांग्रेस सरकार। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी 1700 करोड़ रुपए सरप्लस में देके गए। इसका पूरा विधानसभा आज 80,000 करोड़ रुपए का बिजली विभाग में घाटा डाल दिया। और घाटा डाला मतलब कोई काम नहीं किया, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार किया। क्या क्या कारनामे नहीं किए। आप जो बिजली इन्होंने ली है उसकी दर कहीं से निकाल कर आप लोगों के सामने रखिए कि क्या दर में इन्होंने बिजली ली है, जो कि आवश्यकता नहीं थी। उसके बाद एक्सचेंज में बिजली ली है। एक्सचेंज में बिजली मतलब बीसलपुर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कैंटमेंट एरिया से लगातार हो रही आवक के चलते बीसलपुर बांध इस बार 7वीं बार छलकने के करीब पहुंचने की उम्मीद है। इससे जिले के किसानों के साथ ही लोगों में खुशी का माहौल बना हुआ है। वर्तमान में बांध का जलस्तर 315 आरएल मीटर से आगे निकल गया। बांध की कुल क्षमता का 92.38% पानी आ चुका है। निरंतर बढ़ते जलस्तर के कारण बांध प्रशासन और स्थानीय निवासियों में सतर्कता बढ़ गई है। यह स्थिति बीसलपुर बांध के महत्व को दर्शाती है, जो कि न केवल सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि राज्य के विभिन्न हिस्सों में पानी की मांग को पूरा करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। चूरू में शहीद स्मारक का जीर्णोद्धार कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने कार्यक्रम में शिरकत की और भूमि पूजन कर शहीद स्मारक निर्माण का शिलान्यास किया। साथ ही जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन नेवी दलीप सिंह, एसडीएम विजेंद्र सिंह, ईसीएचएस प्रभारी कर्नल विक्रम सिंह शेखावत, नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह सहित कई सहायक अधिकारी मौजूद रहे। जैसा आप लोगों को मालूम है, ये शहीद स्मारक 2018 के बाद इसका रख रखाव नहीं हो पाया था, तो जीर्ण शीर्ण हालत में था। इस कंडीशन में मैंने बसंत जी से इसके बारे में डिस्कस किया कि इसका हमें जीर्णोद्धार करना है। उन्होंने बेहिचक इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी हामी भरी और कहा कि जितना भी इस पे व्यय होगा बेहिचक आप खर्च करें, पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि इसका स्वरूप है वो एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में आना चाहिए। और हमारी ये कोशिश है कि उनके इस सपने को हम साकार। जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव का 640वां भादवा मेले का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा की समाधि का पंचम रथ से अभिषेक किया गया। इसके बाद जिला न्यायाधीश पूरण शर्मा, जिला कलेक्टर प्रताप सिंह सहित हजारों श्रद्धालुओं ने मंगला आरती के दर्शन किए। एक तरफ रामदेवरा में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी, तो वहीं दूसरी ओर मेले में लगी दुकानों और झूलों पर भी खासी भीड़ देखने को मिली। और वे राजस्थान सरकार की ओर से राज्य स्तरीय पुलिस ऑफिसर कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए गए थे कि जिनकी पालना में महानिदेशक पुलिस राजस्थान के निर्देश अनुसार एस सेंगाथर अतिरिक्त महानिदेशक और कोटा रेंज प्रभारी की ओर से पुलिस अधीक्षक गणों की समीक्षा बैठक ली गई। समीक्षा बैठक में महिलाओं और बच्चों के अत्याचार संबंधी अपराधों के खिलाफ सुरक्षा के लिए चलाई जा रही राजस्थान सरकार की योजनाओं के संबंध में विचार विमर्श किया गया और बैठक में उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया। महिला सुरक्षा सखियों की मीटिंग लेकर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि आए दिन कोटा में होने वाली चैन स्नेचिंग, चाकूबाजी की घटना पर भी पुलिस अधिकारियों को लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर के बाद जयपुर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई। भारी बारिश से रेल और सड़क मार्ग पर यातायात संचालन काफी प्रभावित हो रहा है। जोधपुर, उदयपुर में भारी बारिश से हालत बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर में बारिश से चामुंडा नदी उफान पर है। जोधपुर जैसलमेर रेलवे लाइन के नीचे से मिट्टी बहने के कारण ट्रैक को भी नुकसान हुआ है। आगामी 3 से 4 दिन मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 4 से 5 दिन मानसून सक्रिय रहने और कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने 26 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक बारिश का यह दौर सितंबर के दूसरे सप्ताह के अंत तक जारी रहने की संभावना है।
राजसमंद में पिछले कुछ दिनों से स्कूलों में बालिकाओं से छेड़छाड़ और अश्लीलता के मामलों को लेकर केलवाड़ा थाना पुलिस ने पहल की है। थानाधिकारी विशाल गवारिया ने बताया कि बीट कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल स्कूलों में जाकर विद्यार्थियों से संवाद कर रहे हैं। वहीं महिला कांस्टेबल बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी देंगी। वहीं सभी बालिकाओं से अकेले में बातचीत कर उनके साथ होने वाले व्यवहार की जानकारी लेंगी। साथ ही उन्होंने बताया कि यह अभियान प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जा रहा है, जिसके सफल रहने पर अन्य थाना क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। जिले में लगातार ऐसी स्कूलों में अश्लील हरकतों से संबंध में टीचर जो हैं उसकी शिकायतें आती रह रही है। तो हमने एक प्रयास किया है कि बीट में जो स्कूल्स पढ़ते हैं, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी हो, हायर सेकेंडरी हो, प्राथमिक विद्यालय हो, जो बालिकाओं के साथ इस प्रकार की छेड़छाड़ होती है, कई बार बालिकाएं बोल नहीं पाती, तो हम प्रयास कर रहे थे कि महिला कांस्टेबल को भी स्कूलों में भेजकर उनको बैड टच गुड टच के बारे में बताएं। कांस्टेबल्स जाके उनको मोटिवेट करे बच्चों को कि इस प्रकार की अगर कोई हरकत उनके साथ करता है तो इमीडिएटली पुलिस प्रशासन को बताए। इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है, पर हमारा प्रयास ये है कि केलवाड़ा में जितनी स्कूल्स पढ़ती हैं उसमें हम पूरा प्रयास करेंगे कि सारे स्कूल्स को टच करें और वहां पे महिला कांस्टेबल और बीट कांस्टेबल